जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी लोग अब पाकिस्तान में ही रहना एक गाली समझने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी लोगों के मुंह से ये भी निकल रहा है काश हम बांग्लादेशी होते। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट जो हम आपके लिए लेके आए हैं आलिया शाह के निजी यूट्यूब चैनल में, जिनमें साजिद तरार आलिया शाह के साथ बहुत जबरदस्त और सुंदर विश्लेषण किया जा रहा है पाकिस्तान की राजनीति को लेकर और हाल के समय पाकिस्तान की स्थिति को लेकर। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान की तरफ आया और कोई 3 दिन के बाद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कुछ और लोगों को जाग आई और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आपने क्या किया। तो अब जो है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इसके ऊपर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस खित्ते के लिए। सर आप बताइए कि इन इश्यूज पर जो है आप किस पे पहले बात करना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे एक तो ये कि कलेक्टिवली बात करना चाहूंगा, एक ओवरऑल जो मैं बल्कि जो मेरे पिछले 3-4 दिन का या हफ्ते भर का जो इसका पाकिस्तान के ट्रिप का जो है वो उसका खुलासा, बल्कि मैं तो समझूंगा कि जोक है आजकल हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो तो मछली बकरा मंडी बन चुकी है, फिश मार्केट है। उसके जो 10 जोक, बल्कि मैं कहूंगा कि ये नहीं है कि इवेंट्स हैं, जोक्स हैं। मैं शुरू करूंगा कि ISPR के हमारे जो DG है उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुझे चीफ साहब ने कहा है कि आपने डीजल नहीं कहना। ये दूसरे दिन, एक दिन में ये सारा कुछ हो गया। एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरा इंस्टीट्यूशन कुछ कह रहा है। मिसाइल आया है तो साथ ही फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि शायद इंडिया को चाय चाहिए, चाय पीना चाहते हैं वो। साथ ही मोहित यूसुफ साहब ने कह दिया कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। साथ ही यहाँ पे जो आपने अदम एतमाद का हुआ है, वहां पे नारा किसी ने आज लगाया कि 20-20 करोड़ के मैंने बिक रहे हैं। फिर आज शेख रशीद साहब ने फरमा दिया है कि अपने जो इत्तेहादी पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा कि 5-5 सीटों वाले चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, खुद 1 सीट की वजह से वो मिनिस्टर हैं। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ जानवर ही न्यूट्रल होते हैं, बाकी तो सारे जो है वो साथ देते हैं एक दूसरे का। दूसरा, हमारे जो बिलावल साहब हैं जो मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कांपनेंट जो है वो टांग रही है, एक उनके बारे में ये लतीफा चल रहा है। और इस तरह के जो सारा एक ऐसी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी चल रही है। और फिर कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि पेशावर से कालें आ रही हैं, कुछ साहब पेशावर से कोशिश कर रहे हैं। तो एक दुनिया के लिए भी मजाक और अपने अवाम के लिए भी मजाक और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की एक्सट्रीम। मैं पहले भी हमेशा ये कहता था कि ये इनको ग्रो करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि दूसरी दुनिया कहां जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। मैं शायद कई दफा आपके सेगमेंट में भी कह चुका हूं कि यहां तक कि जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिख दिया इस पे कि काश हम बांग्लादेशी होते। तो वो बस अब वो ये कसर यही रह गई थी जो आजकल चल रही है। आखिरी जो आजकल जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो कुश्ती हो रही है, उसकी आखिरी स्टेटमेंट में ये कहूंगा कि जो बिल्कुल इमेच्योर स्टेटमेंट है। खान साहब ने कहा कि अगर तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपके क्या ख्याल में जमहूरियत में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं? आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप पहले तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जियां करते हुए मुसलसल जलसे कर रहे हैं, पहले खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की, और उसके बाद लोगों को थ्रेट कर रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो सिर्फ सियासतदानों ने को नहीं है, दूसरे कई इंस्टीट्यूशंस को भी वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक हमारे मिनिस्टर साहब ने फरमाया अपने एक स्टेटमेंट में कि ये सड़कों पर निकल आया तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। मैं बिल्कुल। और जो अगले दिन उन्होंने धावा बोला पुलिस ने, उसमें वो सेनेटर साहब जिनको ले जाया गया, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसकी वजह यह है कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो बिल्कुल गैर मुसल्ला थे। उनके ऊपर एक ऐसा एक बन चुका है एक माहौल पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया देख रही है। या इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में ही हूं, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि यहाँ से जो हमारे डिप्लोमेट हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ पकौड़े बेचने तो नहीं आए। वो अपनी क्या स्टेटमेंटें बना रहे हैं, क्या लिख लिख के भेज रहे हैं अपने मुल्कों को, अपनी रिपोर्टें क्या भेज रहे हैं।
अफसोसनाक बात है कि एक दिन पहले डीजी ISPR साहब फरमाते हैं हमारा सियासत के साथ कोई तल्लुक नहीं है, और दूसरे दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जलसे में हजारों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि मुझे चीफ ने कॉल करके कहा कि डीजल जो है वो मौलाना साहब को डीजल नहीं कहना। कंट्रोवर्सी। लोग 25 करोड़ लोग कंफ्यूज और नर्वस नहीं है, पूरी दुनिया कंफ्यूज और नर्वस है इस वक्त कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल ये मेरा जो जाती तजरिया है वो एक अफसोसनाक तजरिया है। और इसमें देखें, इसमें आने वाले दिन बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लोग अजीब अजीब किस्म के यहाँ पे क्या सराइयां कर रहे हैं। कोई कह देता है, कोई सियासतदान बयान छोड़ता है आने वाले 24 घंटे इंपॉर्टेंट है, कोई कह देता है 48 आवर्स इंपॉर्टेंट है। कि मेरा मकसद ये था कि घंटों के हिसाब से चल रहा है पाकिस्तान की प्लानिंग महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से आजकल नहीं हो रही, घंटों के हिसाब से। अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं, अगले 3 महीने बहुत नाजुक हैं, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप क्या सोचेंगे मुल्क कहां जाएगा? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। मैं हैरान था, मैं ट्रेवल किया, मैंने लाहौर से इस्लामाबाद, और बिलावल साहब उस वक्त निकले हुए थे, अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे। इस वक्त PTI या करंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों की इतनी नफरत है। हालांकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, कोई वोट नहीं है उनका, लेकिन फिर भी लोग उनके इश्तिहार लगा रहे थे सिर्फ PTI के इस करंट रजीम और महंगाई और इस सारे जो कुछ हो रहा है इसके अगेंस्ट एक नफरत का रिएक्शन जो है। एक लोग जो है उनके बेचारे उबल रहे हैं नफरतों के साथ। जिस तरीके से पेट्रोल की महंगाई है, जिस तरीके से करप्शन के रेट बढ़ चुके हैं, जहां पहले हजार रिश्वत दी जाती थी आज लाखों में चल रही है। लोग जो पहले करोड़ों के डाके मारते थे अब अरबों के डाके मार रहे हैं। तो एक ऐसा सिलसिला है कि जिस तरह कहते हैं कि पूरा कंट्री हैज बिकम अ हेडलेस चिकन। कोई पता नहीं है कि इस वक्त रूल ऑफ लॉ, इस वक्त हु इज कॉलिंग द शॉट्स। बिल्कुल कोई पता नहीं है कि गवर्नेंस कहां से हो रही है, बिल्कुल कोई पता नहीं। कभी कहा जा रहा है जी के परवेज लाई साहब बनेंगे चीफ मिनिस्टर और अपना बुजदार साहब को गवर्नर बना दिया जाएगा। कभी कोई चीजें आ रही हैं, कभी MQ वाले छोड़ रहे हैं, कभी वो छोड़ रहे हैं, कभी। और खान साहब तो उस पे खैर सोने पे सुहागा है कि वो लोगों के सामने जाते सियासी जलसों में है, लेकिन ऐसी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। पिछले जलसे में उन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की बात कर दी, बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो, वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो, किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद आप देखें IMF के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप। अब नाक के से लकीरें निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली, आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है आलिया, देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन देन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। मैं मोहित यूसुफ साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा कि मोहित जी के अब कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए। मेरे दौर हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं। मुझे ये एक कहते हैं कि एजाज हासिल है कि वो जो पूरा ड्रामा एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी हादसे नहीं हुई। पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी चीज क्या है।
पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही, कभी तो यहाँ तक नहीं होता, मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई, कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया, पहले तो दुनिया के पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए। मैं तो पहले समझता रहा हूँ कि ये सिर्फ ऐसे ड्रामा किया जा रहा है, कोई कबूतर गिर गया, कुछ चीज गिरी है, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। अब मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जरा नोट करें, मैच्योर सीरियस ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, कुछ सीरियस स्टेटमेंट दें यार। आप किस चीज की चाय के साथ उसको कलबोशन के साथ मिला रहे हैं? आप मेरा मकसद नो क्लू अबाउट इट। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। Who is running it? How it is going on? मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। मैं तो परेशान होता रहता हूँ चीजें देख देख के, परेशान। बल्कि सारे लोग तो ये कह रहे थे इसके ऊपर, मैं देख रही थी मीडिया और सोशल मीडिया में, तो आप जानते हैं फिर हम तो अपने ऊपर भी हंसना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लोग कह रहे थे कि वो दरअसल जो उन्होंने पीएम साहब ने ये वाली बात की थी तो टेस्ट करने के लिए हुआ है कि चलें देखते हैं कि उन्होंने जो बात की है उस पर पूरा उतरते हैं नहीं उतरते। नहीं, उन्होंने क्या, खान साहब इस वक्त, मैं देखा खान साहब इस वक्त सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में बौखलाहट का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो बस